हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सी सिद्धेश पलटनकर। सो हमारा चैप्टर नंबर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसका आज यूनिट नंबर 4 कंटिंजेंट असेट्स एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज। 11th 12th में आप लोगों ने शायद इसका सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा होगा, या हो सकता है बहुत सारे सिलेबस बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ सुना, फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, पढ़ा भी नहीं होगा। सो व्हाट इज दिस कंसेप्ट? तो कंटिंजेंट असेट किसे बोला जाता है, इसे रिकॉर्ड किया जाता है नहीं किया जाता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी इसे कैसे वैल्यूएशन करना है, कैसा, ये सब हम बेसिक इस चैप्टर में देखेंगे। फाउंडेशन में इसकी अकाउंटिंग आप लोगों को है नहीं है, ये हम आगे देखेंगे। जहां रही वहां अकाउंटिंग करेंगे, नहीं है तो सिर्फ कंसेप्ट याद में रखेंगे। कुछ भी लर्न नहीं करना है, सब आप कंसेप्ट के हिसाब से ही चलोगे, ठीक है। अकाउंटिंग लर्न नहीं करते। सो आज हमारा पहला टॉपिक क्या है? कंटिंजेंट असेट। असेट का मीनिंग आपको पता ही है। असेट किसे बोला जाता है? असेट उससे बोला जाता है कि आप जिसके ओनर हो, बिल आपके नाम का, ओनरशिप आपकी है, डेप्रिसिएशन आप लोग क्लेम कर रहे हो, ठीक है, आप उसका बेनिफिट यूटिलाइज कर रहे हो, उससे बेनिफिट ले रहे हो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आप लोगों को डिराइव हो रहा है। असेट की डेफिनेशन है बहुत बड़ी, बट बेसिक ये चीजें याद रखनी। कौन सी चीजें? ओनर आप हो, 12 मंथ से ज्यादा वो चीज आपके पास है। थर्ड, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उससे कुछ डिराइव हो रही है। असेट, असेट क्लियर है। अब ये कंटिंजेंट मतलब, ये नया वर्ड ऐड हो गया ना, कंटिंजेंट इसके सामने। चलो पढ़ते हैं, ठीक है। अ कंटिंजेंट असेट मे बी डिफाइंड एज अ पॉसिबल असेट। चलो ठीक है, ये मैं नीचे ये कर देता हूँ। अभी के लिए आप इस सब क्या पढ़ेंगे? कंटिंजेंट असेट। पहला क्या वर्ड आया इसमें? कंटिंजेंट असेट में बी डिफाइंड एज अ पॉसिबल असेट। ठीक है, आगे। दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट। अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट and whose existence will be confirmed only after occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event। ठीक है, क्या बोला इसके बाद ये लोगों ने? इसका कंफर्मेशन, whose existence will be confirmed only after occurrence or non occurrence of future uncertain event एंड नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज। और ये जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जानवी, ये जो भी ट्रांजैक्शन होगा, ये एंटिटी के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। मतलब क्या लिखा है, पढ़ो एक बार। कंटिंजेंट असेट मतलब पहला तो क्या है? पॉसिबल असेट। असेट अभी नहीं बना, वो पॉसिबल है, हो सकता है, हो सकता है। अभी है क्या असेट? हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हो जाए फ्यूचर में जिसके वजह से ये असेट कंफर्म मेरा असेट बन जाए। अभी कंफर्म है क्या? नहीं। अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट मतलब जो बात हो गई, जो बात हो गई, ठीक है। whose existence will be confirmed। एग्जिस्टेंस मतलब अपने को फ्यूचर में पता चलेगा कि अपना होगा या नहीं होगा। कब पता चलेगा? या तो कोई चीज होगी या कोई चीज नहीं होगी। कब की? फ्यूचर की। अब एग्जाम्पल, ओम और वल्लभ ने शर्त लगाई
कि आज बारिश होंगी। अब आया एग्जाम्पल याद है, ठीक है। ओम ने बोला बारिश नहीं आएंगी, वल्लभ ने बोला बारिश आएंगी, ठीक है। चलो अपने अभी ये इसमें बिठाते, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या लगाया, बेट, बेट फॉर रेन। किसने लगाया, ओम और वल्लभ, ठीक है। ओम ने क्या बोला, बारिश आएगी, वल्लभ ने बोला बारिश नहीं आएगी। आएगी तो ओम को कितने रुपए मिलेंगे, 5,000। और कौन देगा, नहीं आएगी तो ओम देगा वल्लभ को, ठीक है। 5,000 रुपए कैश है, कैश असेट है। बट अभी अपना हुआ क्या, पॉसिबल है कि अपना होगा। जानवी इधर, पॉसिबल है कि दोनों में से किसी एक का होगा। तो पॉसिबल असेट क्या है यहां पर, क्लियर। अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट, इवेंट क्या है, ये दोनों ने शर्त लगाई, ये बेट है, ये क्या है, पॉसिबल पास्ट इवेंट, क्लियर। हुज एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म ओनली आफ्टर, इसका एग्जिस्टेंस कब होगा ट्रांजैक्शन का, बारिश आने के बाद। या तो बारिश आएंगी ऑकरेंस, या तो बारिश नहीं आएंगी नॉन ऑकरेंस। ऑकरेंस मतलब होना, नॉन ऑकरेंस मतलब नहीं होना। बारिश आ गई तो ओम को पैसे मिलेंगे, बारिश नहीं आई तो वल्लभ को पैसे मिलेंगे। ऑफ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट, बारिश आना ये फ्यूचर की बात है, और आना नहीं आना अनसर्टन, सर्टन थोड़ी बारिश आएगी। अब ये समझा, कंटिंजेंट असेट पॉसिबल असेट है, अभी असेट नहीं है। किसके बाद अराइज होगा, अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट whose existence will be confirmed only after occurrence or non occurrence of the future uncertain event। समझ में आ रहा, क्लियर, ठीक है। 3 पत्ती लगाओ, शर्त लगाओ, 3 पत्ती गेम खेलते ना, ठीक है। इक्का 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 है ना, बादशाह, फिर क्या रहता हो, हाँ वो, क्या बात है भाई। तो जो भी ये गेम है जिसका कुछ होने या ना होने के वजह से या तो एक के लिए असेट रहेगा तो दूसरे के लिए लायबिलिटी भी रहेगी ना भाई, करेक्ट है। कंटिंजेंट असेट समझा, ये आप लोगों को लर्न होना चाहिए ये डेफिनेशन। कंटिंजेंट असेट अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भाई कंटिंजेंट असेट है या नहीं आइडेंटिफाई करो, तो कौन से बेसिस पर आइडेंटिफाई करने वाले हो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको लिख लो, नहीं तो रिकॉर्डिंग में है, देख लेना, लीला। हाँ हाँ, तो ये लिख लो, लिख लिया, लिख लो, क्लियर है। ओम, जानवी, क्लियर है, नहीं भी हो सकता, करेक्ट है। अभी अपन ने सिर्फ पहला पॉइंट देखा, चलो सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इट यूजुअली अराइजेस फ्रॉम अनप्लैन्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अनप्लैन्ड मतलब बारिश आना प्लान है क्या, आएगी नहीं तो भगवान का प्लान है, वो अपना प्लान नहीं है ना, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। इट यूजुअली अराइजेस फ्रॉम अनप्लैन्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट गिव राइज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इनफ्लो और इकोनॉमिक बेनिफिट टू द बिजनेस एंटिटी। मतलब एक तो अनप्लैन्ड चीज है या अनएक्सपेक्टेड है, बट ये अगर दो चीजें हुई, इनमें से कुछ भी चीज होती है और अपने को बेनिफिट होता है तो वो अपने लिए असेट है। बट कौन सा असेट है वो, जब तक मिलता नहीं, एक बार मिल गया तो एक कंटिंजेंट असेट से हटके सिर्फ क्या रहेगा, असेट, क्लियर। एज पर द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस एज वेल एज द प्रेजेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड एंटरप्राइज शुड नॉट रिकॉग्नाइज अ कंटिंजेंट असेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये जो असेट है ना, ध्यान रखो, सुनो इधर, कंटिंजेंट असेट बैलेंस शीट में कहीं भी नहीं आता और फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज नहीं होता।
ठीक है, तो तुमने बैलेंस शीट में आज तक कहीं देखा क्या कंटिंजेंट असेट का कॉलम? ये आता ही नहीं, क्योंकि प्रूडेंस ने बोला है, प्रूडेंस कंसेप्ट ने क्या बोला, फ्यूचर में इनकम होने वाली है भाई, उसको कंसीडर नहीं करना। फ्यूचर में ओम को 5,000 मिलने वाले हैं, अभी से ये कंसीडर नहीं करना है। तो ये किस कंसेप्ट ने बोला? प्रूडेंस। क्लियर है? तो कंटिंजेंट असेट कहीं भी शो होगा क्या? बट बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं, इनकी जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट में ये डिस्क्लोज होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल्स में नहीं आएंगे। हाँ, डिस्क्लोज मतलब लिख के बताना, ये चीजें हो रही है, डिस्क्लोज करना, है ना। पैकिंग करते हो तो अनपैकिंग करते है ना, तो इसको क्लोज करने को डिस्क्लोज करना मतलब बताना, सब खोलकर बताना। ठीक है, क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज नहीं होता, उसको अंडरलाइन करो और उसको याद रखो। ठीक है, डन। अ कंटिंजेंट असेट इज यूजुअली डिस्क्लोज इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ये रिपोर्ट में। अप्रूविंग अथॉरिटी को हाईलाइट करो, याद रखना, तुम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, अप्रूविंग अथॉरिटी कंपनी में हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रहती है, जो लोग जो अप्रूव कराते हैं। अगर आपको कोई पॉलिसी कंपनी में पास हुई, तो कंपनी में कितने लोग रहेंगे? कंपनी का प्रमोटर रहेगा, मालक, फिर उसके नीचे सीईओ, सीएफओ, ये लोग रहेंगे, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे, ये जैसी भी है, उसके बाद उनके सीनियर मैनेजमेंट रहेगा, फिर एम्प्लॉयज रहेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, है ना। इन सब में अप्रूविंग अथॉरिटी कौन रहती है हमेशा? अप्रूव मतलब जो इसे लागू करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनके बोलने पर ही काम यस और नो होगा। अप्रूविंग अथॉरिटी, या अप्रूविंग अथॉरिटी कौन है? मैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, नहीं, या अप्रूविंग अथॉरिटी मैं हूँ समझा? तो अप्रूविंग अथॉरिटी कौन है हमेशा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंटिंजेंट असेट्स आर assessed continually, and if it has become virtually certain that the inflow of economic benefit will arise, the assets and the related income are recognized in financial statements of the period in which changes occur। मतलब जब तक ये चीज 100% अपने फेवर में नहीं आएंगी, तब तक इसको दिखाना नहीं। ये अपने फेवर में आ गया, फिर तो असेट है और पैसे मिल गए, तो एक कहां पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम होगी, और दूसरा कैश बैलेंस शीट में पड़ जाएगा। तो जब ट्रांजैक्शन ऑकर होगा तभी रिकॉर्ड किया जाएगा, उससे पहले रिकॉर्ड करना नहीं। और कंटीजेंट एसेट तो वैसे ही रिकॉर्ड करना नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज नहीं होता। कौन सा कंसेप्ट ने बोला? ये है प्रूडेंस, प्रूडेंस, प्रूडेंस। हाँ, ये क्लियर है? डन। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है मैंने नेक्स्ट पेज पर। फॉर एग्जांपल, अ क्लेम, क्लेम मतलब, क्लेम मतलब, हाँ क्लेम, हाँ हाँ, क्लेम करना मतलब दावा, दावा बोलना। क्लेम मतलब नहीं, मैंने बोला मतलब क्लेम करते हैं ना अपन के, ये बिस्किट का पैकेट, इसमें 100% प्रोटीन है, क्लेम कर रहे हैं इसमें 100% प्रोटीन है, रहता क्या? नहीं रहता। दावा बोल रहे हैं ना कि भाई इसमें है शुगर, शुगर फ्री शुगर है बोलते हैं हमारे पास, अरे नहीं रहती। हाँ, फिर रहती ना, आती ना वो किसी डाबर वाबर की आती ना, हाँ शुगर फ्री है हमारी शुगर, तो वो लोग क्लेम कर रहे हैं ना कि भाई हमारे इसमें शुगर नहीं है, वो उसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट डालेंगे, शुगर नहीं रहेंगे उसमें। तो वैसे ही यहाँ पर क्या चल रहा है? अ क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परस्यूइंग थ्रू लीगल प्रोसेस, लीगल प्रोसेस मतलब कोर्ट, एक कोर्ट में इनकी केस चल रही, वेयर द आउटकम इज अनसर्टन। आउटकम मतलब कोर्ट के बाद जो कोर्ट का जो ये आएगा डिसीजन, वो फिक्स थोड़ी है मेरी फेवर में आएगा, आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। आ गया तो अभी क्या है मेरे लिए वो, अगर मेरे को पता है कि भाई मेरे को इसमें से चीज मिलने ही वाली है, ये डिसीजन मेरे फेवर में ही आएगा, तो माइट पॉसिबल कंटिंजेंट असेट अभी के लिए, बट जहां मेरे को भरना पड़ सकता है वहां वो कंटिंजेंट लायबिलिटी बन जाएगी।
क्लियर? बेसिक कंसेप्ट, लर्न करने की जरूरत नहीं है, समझो सिर्फ। एज पर द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस एज वेल एज द प्रेजेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड एंटरप्राइज शुड नॉट रिकॉग्नाइज अ कंटिंजेंट असेट, इसको रिकॉग्नाइज नहीं करना है। दीज असेट्स आर अनसर्टन एंड मे अराइज फ्रॉम क्लेम विच एन एंटरप्राइज परस्यूज थ्रू अ लीगल प्रोसेस। ठीक है, असेट असेट तो है बट फ्यूचर में होने वाला है, अनसर्टन। सर्टन है अभी, सर्टन मतलब जो होने ही वाला है, अनसर्टन मतलब भाई मेरे को पता नहीं होगा या नहीं होगा, अंदाजा भगवान के भरोसे, जय श्री राम, वैसा। वो तो असेट है, ट्रेड रिसीवेबल असेट है ना, करेक्ट। अब वो इसमें ना एक और चीज आएगी, प्रोविजन करके अपन प्रोविजन बनाते कि भाई अगर मैंने ये साल 1 लाख रुपए का सेल किया और जिसमें से मैंने 90,000 का क्रेडिट पे सेल किया, मतलब 10,000 अपने को आ गए और 90,000 अपने क्रेडिट पे ट्रेड रिसीवेबल एसेट साइड में दिख रहे बैलेंस शीट में। अब मेरे को उसमें से एक ऐसा इंसान है जिसने 50,000 रुपये का स्टॉक लिया, अब मेरे को पता है कि भाई इसका मार्केट में हाल खराब चल रहा है, मतलब ये चांसेस है कि मेरे 50 में से मेरे को 25%, मतलब 50% पैसा दे, मतलब सिर्फ 25,000 रुपये दे दे, मतलब 25,000 का मेरा घाटा है। बट अभी सिर्फ मार्केट में उड़ती उड़ती हवा। कंफर्म हुआ क्या? कंफर्म कब होता है? जब कोर्ट का ऑर्डर आता, जब पेपर में न्यूज़ आती, तब तक कंफर्म होता। अब मेरे को सिर्फ पता है ना कि मेरे 50% पैसे डूबने वाले, तो मैं उसका प्रोविजन बना कर रखूंगा कि भाई मेरे पैसे डूब सकते, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब अपन पढ़ते थे 11th-12th में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, अब समझ में आया वो क्या रहता कि मेरे फ्यूचर में पैसे डूब सकते। जिस दिन कोर्ट ने दे दिया कि भाई इंसॉल्वेंट हो गया, फिर खत्म। फिर भाई मालिक क्यों बेचा? अरे जब तुम्हारे को पता ही है कि वो आदमी पैसा दे ही नहीं सकता, तो तुम उसको सेल क्यों कर रहे हो? क्लियर? एनी डाउट? चलो तो अभी अपन सेकंड पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, कंटिंजेंट कंटिंजेंट असेट में कोई डाउट है क्या? मेरे को वापस बताओ। नो डाउट, उसकी डेफिनेशन याद रहनी चाहिए। पहले अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले पॉसिबल असेट, सेकंड क्या पढ़ा अपन ने उसमें? पास्ट इवेंट। हाँ, तीसरा अपन ने क्या पढ़ा? एक तो होगा या तो ऑकरेंस और तो नॉन ऑकरेंस ऑफ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। और कभी भी कंटिंजेंट असेट को रिकॉर्ड करते क्या? नहीं, बोर्ड रिपोर्ट में उसको बताएंगे अपन, बट बाकी फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज करेंगे। बोर्ड रिपोर्ट फाइनेंशियल का पार्ट नहीं है। ठीक है, डन? ठीक है। और कौन से कंसेप्ट के हिसाब से अपन कंटिंजेंट असेट रिकॉर्ड नहीं करते? प्रूडेंस। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ठीक है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी, आज थोड़ा स्लो चल रहा है कल से, ठीक है ना, क्योंकि मैं कल का खुद का वीडियो देख के मेरे को लग रहा था मैं थोड़ा फास्ट जा रहा। कंटिंजेंट लाइबिलिटी, अभी इसमें देखो पहला वर्ड क्या है इसमें? पॉसिबल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बस उसका अपने को थोड़ा सा यहाँ पर ये चेंजिंग, ये वर्ड चेंज करना है। मेरी जिम्मेदारी कि भाई मेरे को उसको पे करना पड़ेगा, मैं अभी ऑब्लाइज्ड हूँ। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब एक, क्या बोल सकते हैं उसको अपन, एक प्रकार की लाइबिलिटी है, जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट। पॉसिबल ऑब्लिगेशन अभी है क्या? 100% नहीं, क्या है? आ सकती। ठीक है, मेरे घर पे अगर मेरे सीनियर को कुछ हो गया तो मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन आ सकता कि भाई उनका उधारी मेरे को चुकाना पड़े। पॉसिबल है, अभी हुआ क्या है? कोई गया क्या है? नहीं। ठीक है, दैट अराइजेस फ्रॉम, यस, वेरी गुड। पास्ट, देखो मैं जो इंपॉर्टेंट है ना उसको बॉक्स कर रहा हूं, ठीक है। दैट अराइजेस फ्रॉम
past and the existence of which the existence of which will only be confirmed by occurrence or non-occurrence of one or more future uncertain, ठीक है। असेट जैसी डेफिनेशन है। क्यों पॉज करना, एक मिनट, कॉल है, पॉज करना एक मिनट, कॉल एक। कंटिंजेंट लाइबिलिटी, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, जान ली इधर, पॉसिबल ऑब्लिगेशन फ्रॉम पास्ट इवेंट, द एग्जिस्टेंस ऑफ विच will only be confirmed after occurrence or non-occurrence of one or more future uncertain event। वही सेम केस, बारिश आई तो इसको 5,000 रुपये मिलेंगे, तो इसके लिए कंटिंजेंट एसेट है, तो दूसरे के लिए कंटिंजेंट लाइबिलिटी हो सकती है, ठीक है। एनी डाउट? अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट बट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज, चलो ये एक हो गया अपना, कौन सा हो गया इसमें का पॉइंट, पॉसिबल ऑब्लिगेशन का। अभी सेकंड इसी का यहां पर करता हूं, ये हो गया ए, ठीक है, ये हो गया ए, इसका भी इधर लेता हूं बी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। पहला क्या था, दूसरा क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मतलब अभी, तुरंत। अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम इवेंट, हाँ ठीक है। पहले क्या था, पॉसिबल, हो सकता है, बट अभी एक ऐसा करंट सिचुएशन में एक ऐसा ऑब्लिगेशन आ गया, किसकी वजह से, पास्ट इवेंट की वजह से, पास्ट ट्रांजैक्शन की वजह से ऐसा एक ऑब्लिगेशन आ गया, बट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट बट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज, बट इसको भी अपन रिकॉग्नाइज कर रहे हैं क्या, क्यों, it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to the settlement of the obligation। मतलब इसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे हैं, नो, बिकॉज फ्यूचर, क्या बोला उन्होंने, आउटफ्लो, आउटफ्लो मतलब जाना, अभी ये जाना प्रोबेबल नहीं है। इट इज नॉट प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड, मतलब ये आउटफ्लो होना अभी पॉसिबल, प्रोबेबल नहीं है, होगा या नहीं होगा, ठीक है, होगा या नहीं होगा। सेकंड, अ रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन कैनॉट बी मेड, एस्टिमेट कि कितना पैसा जाएगा, ये भी अपन अभी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये डेफिनेशन ना दो पार्ट में डिवाइड है, पहला ये इतनी और दूसरा इतना। पहला क्या बोला है, कंटिंजेंट लायबिलिटी पॉसिबल ऑब्लिगेशन, हो सकता है कि मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी आए या मेरे ऊपर वो लायबिलिटी आए, किसके वजह से, फ्रॉम पास्ट ट्रांजैक्शन, और इसका एग्जिस्टेंस कब होगा, ओनली ऑन ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, और एंड नहीं, और अभी कोई ऐसा ऑब्लिगेशन आया प्रेजेंट कि जो मेरे ऊपर लायबिलिटी हो सकती है, बट मैं उसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसका आउटफ्लो होना या नहीं होना ये कंफर्म नहीं है। सेकंड, कितना पैसा जाएगा ये कैलकुलेट भी करना पॉसिबल नहीं, उसका एस्टिमेट लगाना पॉसिबल नहीं। क्लियर?
जानवी, क्लियर? एग्जाम्पल अभी लेता ना, एग्जाम्पल में क्लियर हो जाओगे अभी। डन? इसको पॉज करना है। एग्जाम्पल, ठीक है? मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को मशीनरी सेल किया, सेल ऑफ मशीन, ऑन अ कंडीशन दैट इफ देयर विल बी एनी डैमेज टू मिस्टर वाई विल बी कॉम्पनसेटेड बाय मिस्टर। मतलब अगर वाई को कोई भी डैमेज होगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा? एक्स। कुछ दिन बाद मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को क्या करता है, सॉरी मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को क्या करता है? नोटिस भेजता है कि भाई हमारे यहाँ पर एक एक ये हो गया, क्या बोलते हैं उसको? एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट एक्सीडेंट हो गया है ना, वही रहता ना, एक्सीडेंट हो गया कि एक लेबर को डैमेज हो गया, तो उसके लिए हम नोटिस भेज रहे हैं तेरे को कि हमको 20 lakhs ये कॉम्पनसेट करके करेक्ट। अब ये जो नोटिस मिली, ये नोटिस क्या है? ये लाइबिलिटी डिस्क्लोज करती है क्या कि भाई 100% लाइबिलिटी तेरे को देना ही है? नहीं। देन अभी ये हो सकती है कि भाई इसके फेवर में आए या इसके फेवर में। अगर इसके फेवर में आएगा तो भाई उसको 20 लाख भरना ही है, बट इसके फेवर में आएगा तो हो सकता है देना, बट नोटिस तो आ गई, तो ऑब्लिगेशन तो फ्यूचर में हो सकता है, बट 100% है क्या ऑब्लिगेशन? नहीं। तो ये कौन सा ऑब्लिगेशन हुआ? पॉसिबल। फ्यूचर में देना पड़ सकता है, करेक्ट। और अपन कंटिंजेंट लाइबिलिटी फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज करते, असेट नहीं करते, कंटिंजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज करते। कहाँ पर करते? फाइनेंशियल्स में। कंटिंजेंट असेट फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिपोर्ट में डिस्क्लोज होंगे, ठीक है, बट कंटिंजेंट लाइबिलिटी फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज होंगे। क्लियर? तो तुम लोग पढ़ते थे तो तुम्हारे को आता था क्या ये क्वेश्चन? क्या घूमते रहते थे तुम रात भर? समझता था क्या? चलो सेकंड क्वेश्चन। मिस्टर ए बी सेल्स कार्स टू इट्स कस्टमर, ठीक है। कौन है मिस्टर ए बी? ये क्या करता है? कार सेल किसको करता है? कस्टमर। ये कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3, कस्टमर 4, कस्टमर 5। डन। One of the car caught fire due to malfunctioning of a faulty part during the test drive by one of the customers. The customer has filed a court case seeking a claim of 50 lakhs due to the incident. ठीक है। अब दिन भर में 4-5 कस्टमर्स है जिनको टेस्ट ड्राइव लेना है। अब एक में चूल थी, उसने गाड़ी भगाया जोर से, कितने की स्पीड से? 180 है ना। अभी गया था मैं 180 की स्पीड में बॉम्बे, जिंदा बच के वापस आया हूँ मैं। ठीक है, तो वो कार ने क्या कर लिया? फायर पकड़ ली, आग आग पकड़ ली। वो कस्टमर चिल्लाते चिल्लाते वापस आया कि भाई मेरे को कितने होना? गाड़ी 10 लाख और 50 लाख का क्लेम कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल है। तो मिस्टर ए बी कार सेलर है जो कस्टमर्स को कार टेस्ट ड्राइव उसने दिया था, तो उसमें से एक ने गाड़ी भगाया जिसके वजह से गाड़ी में आग लग गई और उसने क्लेम कितने का किया? 50 लाख। अभी ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है या प्रेजेंट है?
करेक्ट, प्रेजेंट है, तुरंत, तुरंत, करेक्ट, क्लियर। Mr. AB acknowledges that there is a present obligation. It is not certain that whether he is expected to pay any time. अभी देना या नहीं देना कंफर्म नहीं है, बट प्रेजेंट में है. The final outcome will only be knowing during the court proceeding. हाँ, क्या होगा कोर्ट के बाद पता चलेगा, कोर्ट जो ऑर्डर देगा वो एक्सेप्टेबल है. ठीक है, डन, समझ गया क्वेश्चन, वो वही दिया उसके नीचे का भी. अभी ये अच्छा, कंटिंजेंट लायबिलिटी और प्रोविजन, ये अभी जो पॉइंट पूछा था ना इसने, कि कोई मार्केट में जिसको सेल किया, पता चल गया मार्केट में वो पैसे दे ही नहीं सकता, इंसॉल्वेंट, या अभी जैसे हवा चल रही मार्केट में, तो उसके लिए प्रोविजन खड़ा करना है. तो बट प्रोविजन कब करना है, तो इसमें दिया है. अभी अपन क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोविजन. कंसेप्ट क्लियर है, कंटिंजेंट एसेट, लायबिलिटी. Provision. Provisions mean any amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewal or demolition in the value of asset, or written by way of providing for any known liability of which the amount cannot be determined with sustainable accuracy. चलो, पहली बात तो प्रोविजन क्या बनेगा, हमेशा जो लाइबिलिटी है ना, ठीक है, उसका ही प्रोविजन बनेगा. ठीक है. सेकंड, प्रोविजन कब बनेगा, जब इसका अमाउंट इज नॉट असर्टेनेबल. अमाउंट जिसका भी निकाल नहीं सकते, जिसका भी एस्टिमेट अंदाजा नहीं लगा सकते, उसका बनेगा प्रोविजन. ठीक है. प्रोविजन इज द प्रेजेंट लाइबिलिटी. पहला कंडीशन क्या है प्रोविजन का, मैंने लाइबिलिटी बताया ना यहां पर, तो ये कौन सी लाइबिलिटी है, प्रेजेंट. जानवी कौन सी लाइबिलिटी है, प्रेजेंट, अभी की. ऑफ अनसर्टन अमाउंट, ऑफ अनसर्टन. पहली बात कौन सी लाइबिलिटी है, प्रेजेंट. किस चीज के लिए, अनसर्टन अमाउंट, जिसका अमाउंट अभी निकाल सकते हैं. which can be measured reliably by using a substantial degree of estimation. ये अमाउंट हम कब निकाल सकते हैं, only after substantial degree of ये अमाउंट हम तभी निकाल सकते हैं जब अपने पास एक वैलिड सोर्स है, वो इंफॉर्मेशन, वो अमाउंट निकालने का. ठीक है. मतलब हो सकता है कि मेरे को पता है कि खर्चा मेरे को प्रोविजन 1 लाख का बनाना है, बट ये 1 लाख निकालने मेरे पास प्रूफ है, सब्सटेंशियल एविडेंस है कि भाई मैं ये 1 लाख अमाउंट रिकॉर्ड कर सकता. ऐसा ना मैंने अभी 1 लाख रिकॉर्ड किया, बाद में पता चल रहा है 10 लाख हो गया. ये कौन सा एविडेंस था, गलत एविडेंस था. 1 लाख का 1,10,000 हो सकता, 1,05,000 हो सकता, 1 लाख का 90,000, बट अप्रॉक्स वही के वही है ना. अप्रॉक्स सब्सटेंशियल डिग्री अपने पास है, एक बेस है अपने पास कि जिसके बेसिस पर अपन निकाल सकते हैं. बहुत जोर से बादल गड़गड़ा रहे, सब्सटेंशियल एविडेंस है कि बारिश हो सकती. ठीक है. हुई क्या नहीं हुई बात की बात है. ठीक है. प्रोविजन क्या कर सकते हैं कि जो बाहर पापड़ सूख रहे उसको अंदर लेके आ दो, ये प्रोविजन करके रख दिया अपन ने. क्लियर है. अब प्रोविजन मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया. सेकंड, अपन ने क्या बात की था, कंटिंजेंट एसेट रिकॉर्ड होता, कंटिंजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज होती, बैलेंस शीट में नहीं आती, बट प्रोविजन रिकॉग्नाइज होता बैलेंस शीट में. ये जो प्रोविजन है ये रिकॉग्नाइज, यस, रिकॉग्नाइज होता. ठीक है. प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन an enterprise has a present obligation arise from past event. ठीक है. present obligation, present liability from past event. An outflow of resource economic benefit is probable and a reliable amount can be made. मतलब वही बोल रहे हैं कि एक तो प्रेजेंट है, ठीक है, किस वजह से, पास्ट ट्रांजेक्शन की वजह से, और जिसका अमाउंट अपन
कैलकुलेट एक सब्सटेंशियल डिग्री से कैलकुलेट कर सकते तो ही लिखो, ठीक है। If the management estimate that it is probable that the settlement of an obligation will result in an outflow economic benefit, it recognizes the provision in the balance sheet. बताए ना, इसका अगर आउटकम अपन निकाल सकते कितना होगा कि इसको बैलेंस शीट में लिखना है। कंटिंजेंट एसेट लिखते क्या है, कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करते, बैलेंस शीट में नहीं लिखते, बट प्रोविजन रिकॉग्नाइज करेंगे उसको। रिकॉग्नाइज करना मतलब बैलेंस शीट में दिखाना है। क्लियर है? इसी के साथ यूनिट द एंड। थैंक यू।